नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो राजपथ भारत ग्रुप की तरफ से आप सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूजीसी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सवर्ण समाज इस बिल के विरोध में आकर के खड़ा हो गया है और ऐसे ऐसे सुर उठने लगे हैं, ऐसे ऐसे स्वर उठने लगे हैं जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला बरेली से सामने आया है, जहां पर एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से एक जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घृणित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा, अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम से। नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके,
और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। तो सुना आपने, ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री। इन्होंने यूजीसी के जो नया बिल लेकर के आया है उसके विरोध में जो कुछ भी कहा है वो आप लोगों ने सुना। यूजीसी बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सवर्ण समाज की ओर से बिल को शिक्षण संस्थानों में समान व्यवहार रखे जाने के खिलाफ माना जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लेकर के अब विवाद गहरा गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इस विवाद की गूंज अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। सवर्ण समाज इस बिल के विरोध में खड़ा हो गया है। समानता को बढ़ावा देने वाले और जातीय भेदभाव को खत्म करने वाले कानून को बड़े स्तर असमानता का कानून होने की दलील दी जा रही है। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था, जो बहुत बुरी तरीके से गरमाया था, जिसके कारण युवा वर्ग काफी नाराज हो गया था और युवाओं की नाराजगी का खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रिजल्ट में भुगतना पड़ा था। तो क्या ये जो मामला है ये 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चुनाव है उनके रिजल्ट पर भी इम्पैक्ट डालेगा? तो इस तरीके की बातें भी अब उठने लगी हैं, इस तरीके के सवाल उठने लगे हैं। लेकिन बरेली में जो कुछ हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है, साथ ही साथ ब्राह्मण संगठनों का और ब्राह्मण नेताओं का भी जमकर प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी कानून से दुखी होकर के ये सारा जो किया है, इस्तीफा हो चाहे प्रदर्शन हो, उस वजह से किया है। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई गई है। अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए खड़े दिखे जिस पर लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बायकॉट बीजेपी, बायकॉट ब्राह्मण MP MLA। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ब्राह्मण जो समाज है उसका विरोध अब खुल करके हो रहा है, क्योंकि यूजीसी का जो कानून है, जो बिल लेकर के आए हैं, वो कोई भी बीजेपी का जो MLA है या MP है वो इसके विरोध में खुल करके नहीं बोल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की, खासतौर पर ब्राह्मण समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने 5 पन्नों का एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री ने सवाल पूछा, क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है? ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री 2019 में PCS अफसर बने थे। उनकी 15वीं रैंक आई थी। अलंकार ऑफिस में भगवान बजरंगबली की तस्वीर लगा करके भी चर्चा में आए थे। भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट में हंगामा भी किया था। इस दौरान उनकी अफसरों से नोकझोंक भी हुई थी। सिटी मजिस्ट्रेट को मनाने के लिए ADM के साथ 3 अन्य अफसर भी पहुंचे। चारों अफसर करीब 1 घंटे सिटी मजिस्ट्रेट के आवास में रहे, फिर लौट गए। क्या बातचीत हुई, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई ब्राह्मण संगठनों के नेता अलंकार अग्निहोत्री से मिलने पहुंचे हैं। आवास के बाहर ब्राह्मण नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा कि शंकराचार्य का जो सम्मान है वह सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। उसको आहत करने का क्या परिणाम होगा
इस बात का अनुमान इसी घटना से लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस घटना को एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है यूजीसी बिल के विरोध में, साथ ही साथ जो व्यवहार शंकराचार्य के साथ हुआ उसको लेकर के लगातार चर्चा में बने हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री कि उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल उनको मनाने का दौर जारी है। क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे, आपके सामने आएगा वो चीज भी, पूरा चीज। लेकिन ये जो विवाद है यूजीसी वाला, ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको लेकर के केंद्र सरकार पे भी अब लगातार दबाव बढ़ रहा है। क्या नतीजा निकलेगा उसको हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।